हॉलीवुड ने एक बनाई थी जैसे उसी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में, फेस ऑफ के नाम से। बंदी जाती है और वो बंदी जो है ना अपना दुपट्टा वो करती है और यहाँ से उसने दुपट्टा पकड़ा हुआ है। हॉलीवुड भी छोड़ता है तो फुल टाइम छोड़ता है ना। कोरियन ड्रामा से लोगों ने देखना शुरू किया। व्हाट एन अमेजिंग जॉब दे आर डूइंग यार विद देयर ड्रामा। 5 बिलियन का दिया है तो 10 बिलियन तो बनाओ ना यार। द पिवटल पॉइंट ऑफ लायन किंग was the betrayal of Scar। एक शो ने ना दुनिया को ना बड़ा खराब कर दिया है। That show was called Game of Thrones। Lord of the Rings was so superior। मुझे हैरी पॉटर की कभी नहीं समझ आएगी फेमस क्यों है। हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज फिर हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने और हमें टॉपिक सोचने में बड़ा टाइम लगा है क्योंकि इजी। चले आप सलाम कर ले। मैं आपने सलाम से स्टार्ट ही नहीं लगा था इतनी लंबी। हाय एवरीवन के हाय क्या होता है? हाय क्या होता है? सबको सलाम, हेलो, और क्या होता है? या तो सलामती भेजो ना, अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। अन्यों गासे हो भी कह सकते हैं, आप पे सलामती हो। नहीं, हम वो नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता वो क्या है। मुझे पता है भाई, सारी दुनिया को तो नहीं पता ना। काफी लोगों को पता है, काफी लोग देखते हैं कोरियन ड्रामे। यार पाकिस्तान में के पॉप और कोरियन ड्रामे देखे जाते हैं। पाकिस्तान में कोरियन ड्रामे, ये मुझे पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे देखे जाते हैं और टर्किश में मुझे नहीं पता सलाम कैसे सलाम ही करते होंगे। वो तो हमने मंजन बेचना था तो हमने फीस था ना, वो अब तो नहीं देखे जाते। देखते हैं, मेरी अम्मी अभी भी देखती है, बिग फैन। यार डबिंग के साथ कैसे बंदा देख सकता है यार? वो थोड़ी सी मोनोटोनस होती है। अच्छा, लाइक बट ठीक है, चल रहा है काम, चल लोग खूबसूरत है। तरह की नहीं होती जिस तरह मैंने जुरासिक पार्क पंजाबी में देखी थी मुल्तान में। यार वैसे प्लीज पंजाबी को कुछ ना कहना, पंजाबी में हर चीज नहीं, पंजाबी को कुछ नहीं, पंजाबी को कुछ कहना नहीं है। जैपनीज एनिमे का लेवल देखे ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे एलिवेट हो जाता है। नहीं वो तो, लेकिन आप जो एनिमे डबिंग में सुनता है ना, उसको तो एनिमे नहीं देखना चाहिए। वो उसका सही मजा तो उसी में आता है कि जैपनीज लैंग्वेज हो और नीचे आप सब पढ़ रहे हो। यस, मैं तो अब इतनी माशाल्लाह वो हो गई हूँ कि आई डोंट इवन लाइक मुझे पता भी नहीं चलता वो कोई और लैंग्वेज चल रही है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वो देखो ना, हाँ वो अच्छा, ये बात मैंने ना एक बंदे को बताई। हम मलेशिया में गए, हमने कोई मूवी देखी, वो भी ऐसे सबटाइटल्स में थी, पता नहीं कितनी। तो वो बंदा शायद कहीं बीकन हाउस के कहाँ का था और मलेशिया में था। मैंने उसको कहीं कह दिया कि यार सब लोग खड़े, तो उसका समझ ही नहीं आई। तो मैंने कहा मैं एनिमे देख के अब इतनी आदी हो गई हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि लाइक लैंग्वेज डिफरेंट चल रही है। उसके साथ ही उस बंदे को गुस्सा आ गया मेरे पे। नहीं, मैंने इतने एनिमे नहीं देखे, मैंने जो जीआईके में देखे थे और उसके बाद थोड़े से देखे। फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब वो वाली, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैं असल में काफी देखे। हाँ, मैं HBO मॉडल पे चला गया हूँ कि 4 या 8 एपिसोड हो, मिनी सीरीज और सीरीज और बस। जुजुत्सु काइसेन देखो, जबरदस्त है। नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है, सॉरी, मेरे में वो इतनी हिम्मत नहीं। तो अब मैं बता रहा था कि वो जुरासिक पार्क था क्योंकि मुल्तान में लगनी थी, तो मुल्तान में उस वाले में किसने अंग्रेजी में देखनी थी तो उन्होंने पंजाबी डबिंग में लगा दी। अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल में उर्दू लैंग्वेज में डायनासोर का नाम नहीं है, ये पंजाबी में नहीं है डायनासोर। मेरे ख्याल में उर्दू में भी नहीं है, डायनासोर ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने प्योर डबिंग की ना, वो इंडिया से आई थी मोस्ट लाइकली, तो ठेठ पंजाबी थी। वो ठेठ पंजाबी में डायनासोर नहीं है, तो वो क्या होता है? वो छिपकली। तो वो मुझे सबसे मजे की बड़ी छिपकली तो छोटी छिपकली। तो जब वो एक उसमें बड़ा फेमस सीन है जिसमें ना वो जीप में बैठे होते हैं और वो टीरेक्स आ रही होती है ना पीछे से, और वो स्टार्ट नहीं होती, फिर जब स्टार्ट होती है तो गेयर आ रहा होता है। दोनों में से एक हो सकता है क्योंकि उसका उन्होंने डिफाइन नहीं किया था कि क्या है। नहीं, मेरे ख्याल में डिफाइन किया था, इस वजह से वो बच्चे नहीं, उन्होंने बनाए मेल, लेकिन नेचर फाइंड्स अ वे। दैट वाज वन ऑफ द मेन things of that movie। हाँ, ओके, मैंने वैसे बहुत पहले देखी थी, यकीन करो मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लगी इससे, आई डोंट नो। तो नहीं, अपने जमाने के लिहाज से इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग मूवीज आउट देयर। उस जिस नॉवल पे भी बेस्ड है वो भी बड़ा अच्छा था। आई थिंक क्रिक्टन समथिंग करके बंदे का नाम था, आई कैंट रिमेंबर हिज नेम। लेकिन वही है कि जब वो
अब वो टीरेक्स जब गाड़ी के पीछे भागना शुरू होती है ना, तो जो खातून होती है, मुझे उसका नाम भूल रहा है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, वो पीछे से चीख रही है वडी चपकली वडी चपकली। तो अब हम थोड़े से यो मुल्तानी थे हम सारे ग्रुप, तो हम थोड़े से हंसना शुरू हो काफी गए। यो। नहीं थोड़े से थे हम लोग। नहीं, अब नहीं। वो बाद में यो का मतलब बाद में समझा जब इस्लामाबाद वालों ने मैंने देखा हुआ है आपको आपकी जवानी में, मैं बता हाँ, तो वो इस्लामाबाद वालों से सीखा ना कि यो बच्चों के साथ यो रहना चाहिए ना, यो बनना सीखा, ऐसे नहीं तो नेचुरल नहीं आता, मुल्तानी तो और क्या है यार, वो उधर ही से सीखते हैं ना। इस्लामाबादी वैसे मानते नहीं है वो बर्गर है, वो कहते हैं हम नहीं। हर इस्लामाबादी से जब आप मिलोगे तो वो कहेंगे मैं ही नहीं हूँ, बाकी हैं। दी शायद अब वो वाले ना रहे हो, क्योंकि अब तो साइज इतना बड़ा हो गया इस्लामाबाद का। वैसे तो इस्लामाबाद अब सारा पिंडी के इर्द गिर्द हो गया, हाँ, लाइक लेकिन बीच मैं- में पिंडी है और इर्द गिर्द सारा इस्लामाबाद हो गया। आई डोंट नो कि पिंडी को क्यों नहीं वो इस्लामाबाद कर देते, मैं तो कहती हूँ उसको भी करना है। नहीं, वो फिर और मसले आ जाएंगे ना, इस्लामाबाद की लैंड वैल्यू है, पिंडी की उस तरह लैंड वैल्यू नहीं है। नहीं तो ओल्ड इस्लामाबाद कर देना उसको। नहीं, क्यों, पिंडी पहले से है, इस्लामाबाद तो बाद में बना है, रावलपिंडी तो न्यू तो रावलपिंडी वो जो बना है ना। एरिया अभी इन्होंने इस्लामाबाद में डाले हैं वो हाँ। सब पिंडी था, बल्कि हाँ। इनफैक्ट गाँव थे, क्या थे वो उनको इन्होंने इस्लामाबाद में उनकी डाला। तो वो मर्जी भी है, वो तो उनकी मर्जी है ना, वो जो लिटरली मर्जी करते हैं। लिटरली पिंडी बीच में है, सेंटर में। हाँ, अंडे की तरह बीच में वो छोड़ हाँ देंगे। हाँ, धरती की तरफ। हाँ, तो बेसिकली तो वो क्या था, वो मैं जो बात कर रहा था, पिंडी उस जमाने में तो F10 के आगे वराना था ना, F10 भी नया नया बना था, तो उसके आगे वराना था, यानी कि 4 सेक्टरों में पूरी जिंदगी गुजर रही थी। F10 में चले जाओ, F6, F7, हाँ मेरे ख्याल में और कुछ सेक्टरों में F9 तो पार्क था ना। तो उस जमाने के बच्चे तो वाकई में वो क्वालिफाइड बर्गर से, अब तो मेरे ख्याल में जाली बर्गर बन गए ना उधर कि हम पिंडी में इस्लामाबाद में रहते हैं, हम बर्गर है, वो नहीं है, वो वाले क्रेडेंशियल्स नहीं है उन जैसे, वो लेवल भी नहीं है मेरे ख्याल से। पता नहीं, हम इतने अरसे से गए नहीं, हम वी कैन नॉट बी अ गुड जज अबाउट दैट। नहीं, थोड़ा सा तो जज हो ही जाता है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, वो तो हर किस्म का बंदा अब वहाँ पे रहने लगे ना, वो तो पहले तो खास लोग रहते थे। आप पहले भी वहाँ पे वो यही था, पहले भी वहाँ पे लोग आए हुए थे, इस्लामाबाद का ओरिजिनल नेटिव तो हाँ, और इस्लामाबाद का तो ओरिजिनल नेटिव कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली लाइक इनऑर्गेनिक सिटी ना, वो तो बनाया गया है ना। एग्जैक्टली। तो खैर वो तो फिर खैर जुरासिक पार्क से वही याद आ जाता है ना कि उस वक्त के लिहाज से आप व्हेन ग्रोइंग अप, मैं तो स्टार वॉर्स पे ग्रो अप किया है ना, तो स्टार वॉर्स भी फिक्शनल मूवी थी, जुरासिक पार्क भी फिक्शनल है। आज तक मुझे वैसे स्टार वॉर्स की समझ ही नहीं आई, मैं इतनी चीजें देखती हूँ पर मुझे स्टार वॉर्स की समझ नहीं आती कभी। एक स्टार वॉर्स की और एक वो जो वो थी यार, वो म्यूटेशंस वाली और एक्समैन, वो भी मुझे कभी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या आगे है पीछे है, प्रीक्वल है सीक्वल है, वो मुझे हमेशा भूल जाता है। यार स्टार वॉर्स तो बेसिकली नाउ मूवी है, दैट्स इट। उसके इर्द गिर्द जो उन्होंने मीडिया खड़ा कर लिया, क्योंकि डिज्नी एक्वायर्ड स्टार। बेसिक जो चीज है स्टार वॉर्स की कि इट केम आउट इन 1977। उस वक्त मूवीज का ब्लॉकबस्टर वाला चीज नहीं होती थी कि समर ब्लॉकबस्टर कोई चीज होती है। जॉर्ज लुकास ने जिस तरह बनाई और जिस मेहनत से बनाई, क्योंकि वो उस जमाने में कंप्यूटर एनिमेशंस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एवरीथिंग इज एनिमेटेड इन, यानी कि एक स्पेसशिप भी उसने चलानी है ना, वो बाय हैंड स्टॉप पिक्चर फोटोग्राफी के साथ वो एक एक चीज को बना रहा है। इट्स अ टीडियस प्रोसेस। वो 3-3 साल लगते थे उनको उस जमाने में मूवी बनाने में, तो इट वॉज रेवोल्यूशनरी इन दैट सेंस। और उस तरह की उससे पहले साइंस फिक्शन नहीं आई थी। साइंस फिक्शन हमेशा आती थी वो पुराने जमाने वाली लाइन, यू कह लो ना कि अगर वो लड़ भी रहे हैं तो वो इस तरह लड़ रहे होंगे जैसे पुराने जमाने में जो आप एक्शन मूवीज देखते थे ना, उस तरह लड़े होंगे। स्टार वॉर्स चेंज्ड एवरीथिंग। ब्लॉकबस्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, अननोन बंदे ने बनाई और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई उसकी इस तरह। एवरीबॉडी थॉट कि ये फ्लॉप हो जाएगी, और वो जब जॉर्ज लुकास वगैरह इंग्लैंड के टूर से वापस आते हैं, उधर प्रमोट करने जाते हैं मूवी, और अमेरिका में आते हैं और देखते हैं कि हर सिनेमा में लाइन लगी, वर्ड ऑफ माउथ वो फैलती गई और इट जस्ट स्मैश्ड ऑल द रिकॉर्ड्स। जमाने के लिहाज से उस मूवी को देखना चाहिए। वो मूवी इस जमाने की नहीं बनी हुई। इस जमाने में तो आपको वो इंटरस्टेलर, अराइवल, और आपको स्पेस मूवीज, एवेंजर्स, वो सारे वो तो कंप्यूटर एनिमेटेड है, उनमें ये बहुत डिफरेंट टाइम की है, और इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मर्चेंडाइजिंग अ मूवी। अब जैसे अब कोई भी मूवी डिज्नी की आती है, पूरी टॉय लाइन साथ आती, तो ये स्टार वॉर्स ने शुरू किया। हैस्ब्रो एक कंपनी थी, उसके साथ उन्होंने डील, आई थिंक हैस्ब्रो के साथ किया था उन्होंने, मेटल या हैस्ब्रो दोनों में से एक थी, दोनों के परवान चढ़ाती उसने एक मूवी ने।
पीछे भी देखो कितने पड़े हैं। हाँ, अभी तक उसी का नतीजा है ये। लेगो की अभी तक लाइन चलती है। लेगो की आप वेबसाइट पे जाए, उनका सेपरेट सेक्शन है, आप वहां जाके अपनी करें। तो मर्चेंडाइजिंग और इसका कॉन्सेप्ट स्टार वॉर्स है डाला, ठीक है, और उससे पहले इस तरह की साइंस फिक्शन मूवी नहीं बनी। सिंपल सी हम क्यों नहीं बात काम करते साइंस फिक्शन में? ना हमारे पास ड्रामा है, ना हमारे पास मूवीज हैं। यार, वो बिकेगा कैसे? क्यों नहीं बिकेगा? अब क्या मैंने हमारी सुना है, साइंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? इंडियन मूवीज अब आ रही है फैंटेसी पे, मैंने सुना है। इंडियन हाँ, फैंटेसी एक वाली उन्होंने भी बना रहे बनाई थी, कल की बनाई थी, और वो ऐसे स्टार वॉर्स बेस्ड है। स्टार वॉर्स और दो चार और, क्योंकि वो का हैं। देखा साइंस तो स्पेस वाली, अल्लाह खैर करे। वो थोड़ा सा उन्होंने मिक्स किया है अपने, हाउ डू आई से, जैसे चाइनीज मिक्स करते हैं अपना यस एग्जैक्टली, और उन्होंने थोड़ा सा जापानीज मिक्स मिक्स किया करते हैं। उसके साथ के भगवान का दोबारा जन्म हो रहा है एंड एवरीथिंग, और देन ओके, स्टार वॉर्स दैट्स फाइन। काइंड ऑफ। स्टार वॉर्स में भगवान नहीं है। हाँ मतलब ऑब्वियसली उसमें ओरिजिनलिटी उन्होंने वो डाली है, और हाँ। लाइक जो इफेक्ट्स और सीजीआई वगैरह दिए हैं। हाँ। अच्छा, सीजीआई पे बात की वैसे कल्कि के बहुत जबरदस्त है, अगर आप इफ यू आर ओपन टू इट तो यू कैन सी अच्छे हैं वो। मैं ज्यादा साइंस फिक्शन अच्छे हैं वो क्या कहते हैं, काइंड ऑफ स्टार वॉर्स या इस तरह की और दो चार मूवीज में पे बेस्ड हैं, प्लीज स्टार वॉर्स को उसके अच्छे हैं। लेकिन यार बाकी ये जो इंडियन ड्रामास में सीजीआई यूज होते हैं, तो यार वो जस्ट टर्निंग आउट थिंग्स। वो याद नहीं है वो क्या था, वो एक बड़े मजे का सीन है। वो थप्पड़ मारती है, सांस मारती है थप्पड़, वो बेचारी चखे की तरह घूमती है, और और एक सीन मैंने देखा, तो उसका लिंक भी डाल देंगे इसमें। वो सीन में क्या था, वो बंदी जाती है और वो बंदी जो है ना अपना दुपट्टा वो करती है, और यहाँ से उसने दुपट्टा पकड़ा हुआ है। वो तो वो डॉक्टर वाला है ना। दुपट्टा भी दिखा रहे हैं सीन में। हाँ, उसने पकड़ के वो खींचे जा रही है। हाँ लाइक प्लीज आप छोड़ दें, आप मार रही यार, हैं। अच्छा मैं एक तो- सीन था वो बड़ा हाँ। जबरदस्त था, उसमें क्या होता है कि बंदा गिर रहा है, वो नीचे हाँ। वाली मंजिल के दरवाजे तक पहुंच जाता है, और हाँ। बंदी जो है ना, अच्छा वो जंप भी पता नहीं क्या अजीब सा जंप करती है। वो जंप भी ऐसे जंप करती है, फ्लैट। नॉट लाइक इस तरह, वो ऐसे जंप करती है। और एक काइट जो हवा में होती है, हवा में काइट है, बंदा नीचे वाली मंजिल की दरवाजे तक पहुंच, वो वहां से काइट को यूं पकड़ लेती है और फिर बंदे को हाथ पकड़ाती है, और वो दोनों फिर काइट के साथ लटक रहे होते हैं। हाँ, तो वो साइंस में है ना, उन्होंने सारी साइंस इतना तो बेचारी काइट वेट ही नहीं उठा सकती, और वो इतना नीचे होती भी नहीं है काइट, और ऐसे कौन जंप मारता है यार? यार वो क्योंकि उसका वजह है ना, वो आसान होता है ना पिक्चराइज करने के लिए। उनको हार्नेस नहीं लगानी पड़ी, जमीन पे रख के उन्होंने ग्रीन स्क्रीन कर दिया उसको, और वो कर दिया, वो नजर भी आ रहा होगा, बंदा सीधा ही जा रहा होगा। वो जैसे यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना, जब सुपरमैन बनती है इनिशियल पहली वाली, ठीक है, पहली क्रिस्टोफर रीव वाली, उसमें आपको कई दफा ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो हॉलीवुड था तो उन्होंने हारने से, उसका बजट था तो वो ऊपर नीचे, और उसकी बड़ी अच्छी उन्होंने ना अपने लिहाज, जमाने के लिहाज से उसको बड़ा अच्छा पिक्चराइज किया। हमारा असल में ओरिजिनलिटी का मसला आ जाता है ना इंडिया में और पाकिस्तान में। ओरिजिनलिटी तो उस वक्त उस जमाने वाले जो मूवी मेकर्स थे, उनके पास ओरिजिनल आइडियाज बहुत कम I होते। kind of feel like they don't also like downplay the importance of science, या फिर ये जो ग्राफिक इफेक्ट्स हैं, लाइक अभी भी उनकी वैल्यू को समझा नहीं जा रहा कि क्या वैल्यू है। नहीं, वो अब अगेन वही बात आ गई ना, बजट पे है ना। अब बजट टीवी ड्रामों का क्या बजट ठीक है, हमारा पाकिस्तान में हम कह सकते हैं हमारे बजट नहीं होते, इंडिया का तो बजट, इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री फिर भी छोटी है ना बॉलीवुड से। बॉलीवुड के अगर जिस मूवी का आप एग्जांपल दे रही हो, वो तो करोड़ों में बनी होगी। हाँ। ये तो उन्होंने वो सोप ऑपरा टाइप होंगे। वो जैसे एक था सीन, वो लड़की को थप्पड़ पड़ता है, वो संदूक में गिर जाती है सामान, हाँ, और वो संदूक फ्लोट कर रहा होता है। वो पानी में चला इवन जाता है। इवन तो वो जो बंदा है वो उसको पता नहीं बंद करता है, और संदूक में बंद करके बंदे को आप स्टेयर से नीचे जाओ तो वो वैसे ही नहीं बचना चाहिए। वो स्टेयर से, अगर स्टेयर्स वोंट किल यू देन सफोकेशन विल किल। पता नहीं स्टेयर्स पर से लेके जा रहा है, वो उसके अंदर हाँ, हिल रही हूँ, you'll die. फिर वो उसको स्विमिंग पूल पे फेंक देता है, वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का वेट थोड़ी होता है। वो तो या फिर पानी- स्विमिंग पूल में कोई और लिक्विड होगा जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो वो तो अब उसकी तो पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी ना कि क्या हो सकता है की कि होंगी float शायद करे। उन्होंने, नहीं, वो उस तरह मैजिकल तो- वाटर भी हो सकता नहीं, वो तो उस तरह टाइटैनिक में लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी नहीं मरना चाहिए था कि दैट डोर कुड सस्टेन बोथ होता है। है। वैसे लोग कहते हैं कि वो डोर का साइज बड़ा They था, did तो वो an आ सकता है। experiment on it. They did an experiment on it to check if that door could handle two people, and it did. It did, right? लोगों का यही Yeah. वो था कि यार वो बच सकता था, बचाया नहीं गया उसको। बस वो उसकी बारी थी, उसने क्या आई विया थिंक ओरिजिनल कलर। मूवी से नहीं थी स्टोरी उसकी, नहीं ओरिजिनल नहीं थी। ओरिजिनल तो कई हुई है। वो याद है, वो साउथ इंडियन एक मूवी थी कि क्या थी, जिसमें वो एक भाई को मार देता है, वो चाकुओं से जो मार रहा होता है। वो चाकू मार देता है एक नहीं, उसको-
उसमें गिने जा सकते हैं कितनी दफा मारता है उसको। हाँ, पेट में, इंटरनल ऑर्गन्स में मारता है। हाँ। और आई थिंक उसके बाद क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि ये मेरा भाई था, कैसे पता चलता है? नहीं वो मुझे कभी जाहिर बात है, मुझे लैंग्वेज का तो बैरियर था उसमें, उसकी एक्शनों से तो यही लग रहा था वो बड़े उसमें लैंग्वेज की जरूरत थी, इसमें एंड में वो उसको कह रहा होता है, हाँ, वो आंखों से ही खेल रहे थे। हाँ, वो आंखों से खेल रहे थे और वो उसको ऐसे ही कह रहा होता है कि हाँ। लाइक ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर एक वो बंदी अपनी- आती है, वो दुपट्टा बांध देती है हाइजेनिक किस्म का, एक टाइम भी वो नीचे नहीं गिरता अपने जख्मों से, जो है ना, नहीं, चूर वो हो गए। बेसिकली उसमें तो वो देखे ना, वो दिखाना चाह रहे थे कि बेशक उसके दोस्त या भाई ने उसको चाकू मार दिया, लेकिन इतनी मोहब्बत है कि वो उसको फिर भी प्यार से देख रहे हैं, ना पगले वो उसको ऐसे कह रहे ना हैं कर कुछ मेरे भी साथ। नहीं है, दिस इज नथिंग। हाँ, नहीं, वो बंदी आती है, वो दुपट्टा बांध देती है हाइजेनिक, दुपट्टा and then they forget about it and live happily after. happily after ever that, यार वो तो यार साइंसेस का तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब आई मीन अब फिर वही बात आ जाती है ना, हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट इट। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात है ना। मैं साइंस फिक्शन देखता हूँ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की। मैं स्टार वॉर्स में साइंस कि चंद एलिमेंट शायद कवर हो जाए, लेकिन सारे हो ही नहीं सकते। बट वो तो सारी फैंटेसी है ना, वो आती हाँ, फैंटेसी और हाँ, उसमें तो इन्होंने भी इसी तरह पेश किया हुआ है ना, ये फैंटेसी है। दे माइट प्रिटेंड, लाइक फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस मूवी अभी हॉलीवुड ने एक बनाई थी, जैसे उसी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में, फेस ऑफ के नाम से, ठीक है। और वो बात, और जो मैं जिस इंडियन मूवी की बात कर रहा हूँ और मैं बचपन में अम्मा के साथ बैठ के देखता था, उस मूवी में कादिर खान कहता है हीरोइन मर जाती है, नहीं हीरो मर जाता है, हाँ हीरो मर जाता है और हीरोइन भी मर जाती है, समथिंग लाइक दैट। वो कहता है कि अभी वो मरी नहीं होती है, whatever crap it was, I'm not going to get into the whole। अभी थोड़ी सी लाइन सीधी हुई होगी। हाँ, तो वो उसका ब्रेन उसमें डाल देते हैं लड़की में, और ये कादिर खान का आइडिया होता है, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो रू डाल देते हैं, ये क्या ब्रेन? नहीं, ब्रेन अच्छा। स्ट्रेट फॉर द ब्रेन, एडवांस साइंसेस। सो अभी तक कर नहीं सके ब्रेन ट्रांसप्लांट, लेकिन वहां हो गए। आई मीन सारी बात है। अब देखो फेस ऑफ भी बड़ी हिट हुई थी, वो भी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। हॉलीवुड भी छोड़ता है तो फुल टाइम छोड़ता है ना, यानी कि दो बंदों की फिजिक भी डिफरेंट, दो बंदों की हाइट में भी थोड़ा सा फर्क है। निकोलस केज और जॉन ट्रेवोल्टा में बहुत फर्क। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड खड़ा करो ना, जब उनके फेसेस स्विच हो जाते हैं, दोनों की फिजिक भी चेंज हो जाती है, सारा कुछ चेंज हो जाता है, यानी कि फेस, बॉडी एंड एवरीथिंग वाज ऑफ। इट्स अ हिट मूवी फॉर इट्स टाइम, बट इट्स सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आप उसको देखते हो, आप उसको साइंस के प्रिज्म से आप नहीं देख सकते। इट विल ऑलवेज फेल, यू नो। अच्छा, एक इस तरह, इस बात से मुझे याद है, एक इंडियन मूवी थी, बड़ी फेमस भी हुई थी वो। उसमें क्या था, एक हीरो जो है वो मर जाता है और उसी का हमशक्ल आ जाता है, एंड द हीरोइन शी फेल्स इन लव विद हिम, लाइक, तो यानी कि सिर्फ फेस इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी थी? मेरे ख्याल में हमारे बचपन की मूवी है। कहो ना प्यार, हाँ, आई थिंक ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी। तो मुझे तब भी बचपन की, मुझे तब भी ये समझ नहीं आया कि क्या एक इंसान की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, अगर उसका हमशक्ल आ जाएगा तो इट्स ओके। yes, and that हमशक्ल I think was very poor also. What? Was a poor person, was not a rich person like that the one. मुझे याद तो नहीं है उसकी स्टोरी। नहीं, असल में कहो ना प्यार was a phenomena at its time. वो उसकी मूवी की वो स्टोरीज देखने तो स्टोरी की वजह से तो नहीं मशहूर हुआ थे ना वो। I think it was just because ऋतिक रोशन danced in it very well. Everybody went crazy. ऋतिक भाई का जो डांस था, तो I don't believe it was famous for its storyline. लेकिन मुझे स्टोरी की तब भी समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है यार। यार अब आपको देखा नहीं है, जैसे इंडियन मूवीज में मुझे सबसे जो बचपन में जो सबसे जेनेरिक बात लगती थी ना, और जिसमें मुझे बहुत हंसी बात अब आती है, उस वक्त तो मुझे समझ नहीं थी कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती ना, वो वेस्टर्न ड्रेसेस में होती है। हाँ, ठीक ये है, अभी भी जैसे है। ब्याह होता है वो सती सावित्री और साड़ी के साथ आ जाती है। व्हाई? यार ये तो इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक मूवी भी बनाई थी। अच्छा, वो क्या है कि जी बंदा जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में है किसी बंदी के साथ, पूल्स पे भी जा रहा है एंड एवरीथिंग, ये एंड वो, एंड एक और लड़की आती है जिसको उसका हस्बैंड छोड़ जाता है, बट शी इज अ सती सावित्री, एंड ही विल लीव द गर्ल ही वाज in live in relationship with, and he falls in love with the Sati Savitri, because in the end it will be the Sati Savitri. The live in girl is not a girl. उसको आप कर सकते हो जो भी, it's justified, और वो सती और उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हालांकि वो भी लिव इन भी था। अब ये हर जगह के ना स्टीरियोटाइप्स ही बनते हैं ना, तो बेसिकली अगर आप इधर हॉलीवुड के रोमांटिक मूवीज के स्टीरियोटाइप्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। यूजुअली यही होता है कि गाय मीट्स गर्ल, वो जो रोम कॉम्स कहते हैं, उनकी सारे 90% स्टोरीज एक ही होंगी, फिर दोनों में कोई डिफरेंस आ जाएगा एंड दे विल ओवरकम इट। कितनी दफा ये देख चुके हैं और वही चलता रहता है।
कभी कभी वही- दोस्त को पसंद आ जाता है, लेटर्स दोस्त लिख रही होती थी और वो तो इस तरह तो आई डोंट नो, आई कैन हाँ, ये भी एक मूवी थी मुझे याद है, ये भी बहुत फेमस हुई थी। इसमें क्या है कि लेटर जो है वो एक बंदी लिख रही थी, बट जब वो आता है मिलता है तो वो ग्लैमरस वन के लिए फॉल इन हो जाता है एंड एवरीथिंग, और बड़ा कुछ करता है एंड ऑल दैट, सीरियस कर लेता है, शादी तक बात पहुंच जाती है, वो बेचारी सीरियस भी हो जाती है और एकदम फिर उसको ख्याल आता है कि नो 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 नॉट द ग्लैमर वन, द सादा वन, और उसको पता चल जाता है कि सादा वन जो है वो लिख रही थी लेटर और ग्लैमर वन का हार्ट ब्रेक करना जो है वो जायज हो जाता है, बट वो पहले उसके लिए ही फेल इन लव। नहीं, उसका उन्होंने मेरे ख्याल में उसका हमेशा यही होता है, मैंने उन टाइप मूवियों में देखा कि एक और कहीं ना एक और भी हीरो होता है छोटे रोल वाला जो कि थोड़े से सीन में हाँ, आता वो होता है। और वो आके बचा लेता है वो टू सेव द डे उसके साथ मेन हीरोइन की शादी होने वाली होती है, बट अच्छा समहाउ क्या करते हैं कि इसको उधर से करके उसको उधर उसके साथ सेट कर देते हैं। हाँ, ताकि हैप्पी एंडिंग हो जाए ना सबकी। ये तो नहीं दिखाना ना कि उसके साथ ज्यादती हुई है यार, ये तो थोड़ी हाँ, वो एकदम उसके साथ खुश हो heartless. जाती है, उसका हार्ट ब्रेक और वो सब हाँ, जायज हो जाता है everything। हाँ, तो वो बात तो फिर वही घुमा के आ जाती है ना कि हमारे मुल्कों में, चलो पाकिस्तान में तो बनती नहीं है, आई डोंट थिंक, आई हैवंट सीन। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में एक ड्रामा ही है, बहुत मशहूर है, उनका भी एक ही कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली मॉम है, मॉम बहुत टॉक्सिक है, डिपेंडिंग, एक मिनट, उसमें दोनों में सास या मॉम दोनों में से एक टॉक्सिक होगी, मॉम ना, दोनों टॉक्सिक सास ही नहीं ना, होंगी। सास ही ना, जो लड़के की मॉम है, बट हाँ, सिंस लड़के की भी सिंस उसने लड़के को द अल्फा मेल सिग्मा मेल को पैदा किया, जन्म दिया है, हाँ, तो शी इज द कह नहीं सकते क्योंकि कुफर हो जाएगा, वरना वो उनका लेवल गॉडेस जितना ही होता है, तो शी कैन डू एनीथिंग। अच्छा, आजकल के जो ड्रामे दिखा रहे हैं उनमें तो वो बकायदा बंदी को मारने मराने पे आ जाती है, और अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसको भी मारने मराने पे आ जाती है। सबने सिखा। हाँ, बट ऑल दैट विल बी जस्टिफाइड इन द एंड क्योंकि वो सिग्मा मेल की मॉम, और एंड में वो सारे, अच्छा 20-25 एपिसोड अब वो सब टॉर्चर और ये सब बर्दाश्त कर देखेंगे, इन द एंड यू लाइक यार अब तो कहीं इसको बदला मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो सिग्मा मेल की मॉम है और राइटर भी एक सिग्मा मेल है तो उसको बदला नहीं मिलेगा, वो फॉरगिव कर देंगी। माफी सबसे इम्पोर्टेंट है ना, या और वो Justice सारी और माफी में फर्क वो होता है। लाए, चीट, मर्डर, वो सब माफ हो जाएगा। हाँ, लोग आई थिंक वहाँ पे एक पॉइंट मिस कर जाते हैं, पहले जस्टिस होनी चाहिए उसके बाद माफी होनी चाहिए, पहले माफी नहीं हो जाती, पहले जस्टिस आता है, ठीक है, उसकी कम अपनेस होनी चाहिए हर बंदे की कि आपने अगर कोई काम खराब अच्छा, और हमारे यहाँ ये अब तक चल रहा है और ये अब तक बिक रहा है और इसमें कोई वो नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा औरतें भी नहीं चाहती कि उसमें क्यों वो आए, क्योंकि औरतें क्यों नहीं चाहती, औरत स्पेशली जो औरत बेटे की माँ बन जाती है, शी इज लाइक मेरे पास तो पावर आनी है, मैं क्यों गिव इन करूं भाई, मैं अब उस पेडेस्टल पे बैठ जाऊंगी। मेरा तो एक ही है, वेलापन बहुत, हाँ? हॉबियां है नहीं, वेलापन बहुत है, हॉबियां है नहीं, कुछ करने को है नहीं, तो चलो पावर की भी गेम है ना, पावर कोई क्यों छोड़ेगा। द होल हमारा जो है कि अब द रीजन पाकिस्तानी मर्द काम नहीं करना चाहते घर के, वो क्या है कि बाहर से अगर औरत कमा के ला रही है तो वो कहते थे शौक है, तुम्हारा ही शौक है, यहाँ घर का खर्चा नहीं चल रहा, तुम्हारे भी बच्चे हैं, थोड़ा लेकिन घर का ब्लैंकेट काम भी स्टेटमेंट हो जाती है ना, इसमें भी थोड़ा सा ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाती है ना, क्योंकि ड्रामास आर मोर एग्जैजरेटेड इन सम वेज, आई थिंक थोड़ा बड़ा सा कुछ सिखा रहे हो ना अपने पब्लिक को। I think there was an issue like that when the Indian serials, you know, soap operas were pretty famous in Pakistan at one point. ठीक है, and I think it led to some actual issues among families because उसमें तो हर कोई एक दूसरे के शक और मसले चल रहे हैं, everybody is like intrigued, suspicious of the other person. There is no trust factor going on over there. जबकि real life में इस तरह नहीं होता. There are people you trust, there are people you don't trust. और रियल लाइफ में मतलब ये भी दिखाना कि इतने टॉक्सिसिटी के बाद माफी मिल जाना, दैट्स नॉट राइट आई थिंक। और एक कैरेक्टर को इतना इवल है और दूसरा कैरेक्टर इतना बेवकूफ और विक्टिम है, ये भी जो है वो जस्टिफिकेशन, आई डोंट थिंक दैट्स राइट आइदर, यू नो। यार अगेन वो लेयर्स होनी चाहिए डिफरेंट कैरेक्टर्स की। I mean, आप अब मैं और जो अब हम बात करें, we're trying to peel the layers, right? कि एक चीज की हम तह तक जाना चाह रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। मासेस में आप वो चीजें नहीं बेच सकते, ठीक है ना। मूवीज की एग्जांपल देख लो, सबकी बहुत लोगों को पसंद है शॉशैंक रिडेम्पशन। दोज हु हैव सीन इट विल डाई ऑन दैट हिल कि इट्स द बेस्ट मूवी एवर मेड, ठीक है ना। मेरी टॉप 5 में भी आती है, मुझे बहुत पसंद है मूवी, ठीक है। सिनेमाज में वो चली तक नहीं, सिनेमाज में उसने कोई पैसे नहीं बनाए, कोई देखने नहीं गया उस मूवी को, ठीक है।
अब एक चीज आप बना रहे हो उस कंज्यूमर के लिए जो बैठ के चीजों के बारे में सोचता भी है, देखता भी है, समझने की कोशिश करता है, और एक तरफ आप बना रहे हो कि जस्ट यू चर्निंग स्टफ आउट, मैसेज को दिए जा रहे हो कि बस देखते जाओ, एडवर्टाइजमेंट्स आते रहे और हमारा धंधा चलता रहे। मैं आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम इंडिया, दे लाइक बोथ, दोनों ने पीएचडी की हुई है, एक तो डॉक्टर भी है एंड एवरीथिंग। आई वाज टॉकिंग टू, आई वाज आस्किंग, मैंने कहा यार इतना बुरे केसेस इंडिया में सुनने को आते हैं, फिर आप लोग ये पाकिस्तान इंडिया दोनों, आई मीन हमारे लोग भी देखते हैं, वही चीजें ही देखते हैं, वही देखते, चाहे माने ना माने, देखते वही, छुप के देख रहे हैं, इलीगली देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं। बहरहाल क्या कहते हैं, वो लोग भी देखते हैं हमारा, क्योंकि है तो वही की जैसे लोग। क्या कहते हैं, मैंने उनको कहा यार कि आइटम सॉन्ग इतने, अल्लाह माफ करे, वाहियात लव्स और मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो मैंने कहा यार ये तो हॉलीवुड को भी आप पीछे छोड़ के ना, मतलब आप उनको एक जमाने में वो करते थे कि यार उनकी मूवीज में ये होता है, वो नहीं तो आप उनको भी क्रॉस करके, आई थिंक इवन इट वाज इन द 70 मूवीज, 80s की मूवीज में भी होता था। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ व्हाट यू ट्राइंग टू शो। वो तो तब से चल रहा है, इतनी बुरा पाकिस्तान में भी हो रहा था, इतना बुरा हाल या जितनी वल्गैरिटी, आई वुड से, आई थिंक इट डिपेंड्स, और फिर इतना कुछ खराब जा रहा हो तो आई थिंक, पर आई वाज आस्किंग हिम कि क्यों बना रहे हो, तो ही इज लाइक दैट्स व्हाट पीपल वांट, दैट्स व्हाट द masses want, तो उनको दे आर पैंडरिंग टू व्हाट दे वांट। एंड इट्स नॉट जस्ट द men that is watching it, right? खवातीन भी तो देख रही है ना, एंड दे आर लाइक, दे आर फाइन विद नहीं, वो तो अब वही है ना कि ख्वातीन तो पैंडर करती है उन्हीं उनको, जो मैंने एक कोरियन मूवी देखी थी, ठीक है, जिसमें, अब कोरिया में क्या है, कोरिया में ये लोग सब लोग बहुत पतले पतले होते, ठीक है, Okay. वहां पे थोड़ा सा ओवर साइज होने का मतलब ये है कि आप आउटकास्ट हो गए, बातें भी सुनाएंगे, वो बुली भी करेंगे, सब कुछ करेंगे वो, और बाकायदा ऐसी नजरों से भी देखेंगे कि आपको लगता है यार मैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और वो लोग वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी है भी बहुत ज्यादा, एंड पीपल आर लाइक शोइंग मी, जब मैं वहाँ होती थी कि यार ये देखो हमने आईज जो है ना वो इस पे, आई कुडंट टेल द डिफरेंस ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता चलता था कि यार ये यूं हुई है या यूं नहीं हुई है, मे बी उन्हें आपस में पता चलता। बहरहाल वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी बहुत है, और वहाँ उनकी एक मूवी 200 पाउंड्स की थी, जो कि उनकी काफी फेमस मूवी थी, जिसमें क्या है कि वो बंदी का क्रश है हैंडसम बॉय पे, लेकिन वो उसको लेने के लिए क्या करेगी, अपने आप को फिजिकली चेंज करवा लेगी, क्योंकि जब तक वो मोटी है, ही वोंट एक्सेप्ट, द गुड लुकिंग गाय विल नॉट एक्सेप्ट। जो भी वो जैसा भी स्टीरियोटाइप है वो रीइंफोर्स करते हैं ना, इंडिया में भी करते हैं, और यहाँ फिर उसी के पीछे जाती हैं। तो पाकिस्तान में जो भी हम बात कर रहे थे कि हमारे ड्रामेज इस तरह क्यों है, आई थिंक वो उसी के लिए कि लोग फिर स्टीरियोटाइप्स को फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे ड्रामास में भी वो चीज भी है, देयर इज नॉट, इवन इफ देयर इज अ डार्क स्किन पर्सन, सब व्हाइट वॉश हुए होते हैं, सबको व्हाइट वॉश कर दिया। यार वो कौन सी इंडियन एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उसका, जो बड़ी फेमस है, उसको कितना चिट्टा किया था उन्होंने, बात पहली मूवी में नहीं हुई थी, बाद में उसको चिट्टा करते हैं, आई थिंक। हाँ, वो तो व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह और ये वो है ना उनकी, नहीं आई डोंट केयर कि क्या था, लेकिन हाँ वहाँ भी सब कुछ सही है पूरे इसमें। तो आई थिंक आई वाज टेलिंग समवन, आई वाज लाइक हे आई लाइक दिस वुमन, शी इज वेरी, वो इंडिया की हैं और ऑस्कर में भी आई, लोग पीपल थिंक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दीपिका, एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम पाकिस्तान, आई वाज लाइक यार आई रियली लाइक, एंड दे लाइक काली है, आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, तो लाइक काली से ही हम बना देते हैं कि यार खूबसूरत नहीं, वो तो अब इस पे तो वही बात है ना कि आप स्टीरियोटाइप्स को फिर आगे आप पहले इंपोर्ट करते हो, फिर उसी को आगे एक्सपोर्ट करते हो, आगे वही चीज देते हो, अगली जनरेशन को वही चीज देखते हो। तो even we can start with why we don't have Pakistan में like shows about detectives, we shows about मुझे कभी ये समझ नहीं, हमारे पास थ्रिलर्स नहीं है, हमारे पास साइंस फिक्शन नहीं है, लाइक इवन पहले मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, तब जब याद होगा वो ड्रामे लगते थे जिसमें बादशाह होते थे, उनका दरबार लगा करता था, वो भी नहीं रहा, लाइक उस टाइप का भी सिर्फ एक ही टाइप की चीजें हैं। आप वो एक बड़ा मशहूर हुआ था किसी जमाने में, फॉल्टी टावर्स एक कॉमेडी शो था ब्रिटिश, तो पाकिस्तान ने उसका बनाया वर्जन गेस्ट हाउस, राइट, वो जो रैम्बोस में था, ठीक है। अब वो अपने अब इस टाइम पे तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा शो अब कोई बना होगा कि आप दिखा रहे हो कि होटल की वर्किंग कैसे चल, वही ना, मतलब कुछ भी ऐसा आ ही नहीं रहा जो आप कह रहे हो कि यार ये वही वो जो अभी आप कहते रोम कॉम वाली कैटेगरी है, उससे कुछ निकल ही नहीं रहा, उससे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर बात वही आ जाती है, फिर आपने मैसेज को देना है तो आपको ये चीजें देनी पड़ती हैं। इंडिया वालों को भी पता है, बॉलीवुड वालों को भी पता है कि यार ये चीजें नहीं डालेंगे तो हमारी मूवी नहीं चलेगी। यार आप थोड़ा बहुत डाल लें, ओके, लाइफ का हिस्सा हो सकता है, बट मेन वो में बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है। एक कोरिया का शो
शो देख रही थी, आई थिंक इट वाज ऑन टाइम ट्रैवल, उसमें कुछ साइंटिफिकली आई फील लाइक देयर वर मिस्टेक्स, या टाइप उन्होंने एंड में आके लाइक आई थिंक सारा बहुत अच्छा जा रहा था, बट एंड में आके आई थिंक दे ओवरलुक या क्या किया, एंड में आके उन्होंने एक तो चीजें ऐसी दिखाई हैं जो टाइम पे होने से पहले कर दी हैं, वो पहले कैसे हो सकती, इवन लाइक टाइम मशीन पे भी वो जाएंगे वापस तो करेंगे ना, वो पहले तो नहीं हो सकता। टाइम ट्रैवल का जो पैराडॉक्स या है, आप उसको पहले तो नहीं कर सकते। टाइम ट्रैवल की जितनी मूवीज बनती है उनमें हमेशा पैराडॉक्सेस आर ब्रोकन और या एग्जैक्टली, आई जाता थिंक है। मे बी वो उसको इन द एंड होता है ना, वो जल्दी जल्दी सब कुछ लपेटना चाह रहे होते हैं, तो उसमें शायद उन्होंने उसको ओवरलुक कर दिया या जो भी कर दिया। फॉर इंस्टेंस वो स्टिल अ नाइस वन, उसमें भी एक लव का एंगल थोड़ा सा डाल दिया था, विच इज फाइन, ठीक है, बहुत देते हैं। आई मीन आप मुझे बहुत पसंद है इंटरस्टेलर एज अ मूवी, आई लव्ड इट इन द सिनेमा, उससे अच्छी मैंने मूवी सिनेमा में स्क्रीन पे लिहाज से ना, यू नो लाइक द स्केल दैट दे शो ऑफ द यूनिवर्स फर्स्ट, उसके बाद आप कितने छोटी सी चीज हो उसमें, वो दैट वाज मैग्निफिसेंटली डन। लेकिन उसमें भी देन उन्होंने इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द पैराडॉक्सेस, ठीक है, दे हैड टू डू समथिंग व्हिच वाज ब्लैक होल के अंदर टेज़रेक्ट एक कॉन्सेप्ट है वो डाला कि एक और हायर सुप्रीम बीइंग्स ने वो चीज उधर डाली हुई जस्ट फॉर द हीरो when he falls inside that black hole. For those who have not seen, sorry spoilers, he goes into that, ठीक है, and he's saved. Again, वो suspension of disbelief उनको डालनी पड़ी just to resolve the whole thing. Yes, the movie was grounded in science, but it's not completely grounded in science at the end. ठीक है? मुझे ये नहीं समझ आती कि यार हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, सोचना बंद कर दिया है, या हमारे राइटर्स जो राइटर्स वगैरह जो इस टाइप का काम करते भी थे वो थे जो शायद पोटेंशियली माइग्रेशन पे इंडिया वगैरह की साइड से यहाँ आ गए थे। पहले तो माइग्रेशन पे भी ड्रामे बन चुके। एग्जैक्टली, बड़े अच्छे बनते थे, बड़े अच्छे बनते थे, और आपके पीरियड पीसेस बुरे नहीं होते थे, अच्छे होते थे, क्योंकि उस वक्त आप मासेस को दे सकते थे ये, क्योंकि कमर्शियलाइज नहीं था इतना, ड्रामा इंडस्ट्री वाज नॉट दिस कमर्शियलाइज्ड। ये तो प्राइवेट एंटिटीज आर सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग बिकॉज दे आर कमर्शियलाइज्ड इन दैट। पहले तो आपका सेंट्रलाइज पीटीवी जो डिसाइड करता था वो चलता, ठीक है, उधर लेकिन उसमें भी वो चीजें बहुत चलती थी यार, लाइक थ्रिलर्स भी चलते थे, और अगर कॉमेडी वाली चीजें बहुत चलती थी। मोइन अख्तर साहब के ड्रामाज होते थे, उमर शरीफ के भी ड्रामाज होते थे बकायदा एपिसोड के थे। आई मीन देयर वाज दिस, मुझे अब नाम भूल रहा है, वो जेदी एक बनता था, वडेरों के ऊपर बनाया हुआ था, और वो बड़ी अच्छी रिवेंज स्टोरी टाइप थी, अच्छा ड्रामा था, बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। लेकिन बात हुई है ना, अभी भी बनते होंगे, बिकॉज आई डोंट फॉलो, मैं नहीं देख, आई हैव नॉट सीन अ पाकिस्तानी ड्रामा फॉर एजेस, यानी कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामाज आर आउट, ठीक है, जब you were 18 years old। हाँ, लेकिन वही बात है ना, where we will get some Indian films over there. Most of the media that we've consumed over there in GIK was Western. आप टीवी शोज देखते, पायरेटेड जो भी होता था, वी यूज्ड टू वॉच दोस। फ्रेजर देखा उधर ही, स्क्रब्स देखा उधर ही, फ्रेंड्स जो देखते थे वो फ्रेंड्स देखते थे। मतलब ये स्क्रब्स जो है ये बड़ा मतलब अब वो दो दोस्तों की दोस्ती दिखाई है, विच इज जो कि मैंने देखी है, पाकिस्तान हो इंडिया हो, कहीं लड़कों में दोस्ती बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, और वो उस दोस्ती पे था बेस्ड, उसमें मेडिकल को भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी है एंड एवरीथिंग। हम क्यों नहीं कर रहे? मजे की बात मुझे ये नहीं समझ आती। Scrubs had a resident medical panel या बंदे थे who would try to make the medical that they're doing or showing accurate। हाँ, ये वो वाला नहीं था जैसे अब ग्रीन एनाटमी एक है, माशाल्लाह शुरू वो अच्छा हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया, ठीक है, एक्चुअल वो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उनकी लाइफ टफ है, बाय द आई डोंट नो, मैंने तो बहुत एक सीजन मैक्सिमम देखा होगा, एक या दो, मैंने 3 देखे थे उसके, जहाज तक गिर रहे हैं उसके उस हॉस्पिटल में। इतना बोरिंग इसलिए हो गया था कि वो जो डॉक्टर्स हैं ना, उन्हीं के सारे जानने वाले मरना शुरू हो गए थे, लाइक प्लीज स्टॉप। वो तो फिर सोप ऑपरा हो गया ना, यानी कि वो क्या नाम था डॉक्टर का, मेरिडिथ ग्रे, वो मरती नहीं है, उनकी भी she was a virus, anyone attached to her was dying, सबको मार के मरे। साथ ही ऐसे ही कर रहे थे, पता नहीं वो क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। अब वो ये रस देन यू हैव प्ले, यू नो, क्या थोड़े से लिबर्टी तो लेनी पड़ती है। मुझे होता है कि यार इतनी लिबर्टी ना लो, हम क्यों नहीं ले रहे, हमारे ड्रामास आर डूइंग गुड एज वेल। अब सबटाइटल्स के साथ ये लोग भेज, मैंने मलेशिया में देखा है पाकिस्तानी ड्रामा चलते हुए, हम वहाँ बैठे होते थे तो वो चल रहा होता था जिंदगी गुलजार है, व्हिच इज नॉट रॉन्ग, लोग देख रहे हैं। नहीं ठीक है, अब कोरियन ड्रामास है, लोगों ने देखना शुरू किया, व्हाट एन अमेजिंग जॉब दे आर डूइंग यार विद देयर ड्रामास। टीवी एक्टिंग काइंड ऑफ, मुझे यू नो, मैं कभी कभी बहुत वो हो जाती है, मैं बकवास करती हूँ, और शाहरुख खान लेवल एक्टिंग हो रही होती है कई बार। नहीं
और I think बट they are also following the जो मैंने stereotype सुना है उन ड्रामों का, उनका भी वही मेथड ऑफ मैडनेस है जो कि पाकिस्तानी ड्रामों का है। उनका थोड़ा सा डायलॉग्स होते हैं, एंड में जो है ना ट्रेजेडी डालनी होती है, ट्रेजेडी भी डालनी होती है, वो तो हमारे भी डालते हैं, कहीं ना कहीं डालते हैं, लेकिन जो एक मेथड है ना, गाना सीन चलेगा, बातचीत होगी, फिर गाना बजेगा, ठीक है, सबको वो साथ अपने रुलाने वाला गाना होगा, ठीक है, वो जैसे अब मैं कंदील बलोच का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उनका वो जो हमसफर गाना था, वो तो उस गाने को तो चलाए उस ड्रामे ने ना कि हर 2 मिनट बाद वो उसका नाम कंदील बलोच नहीं था, कुरुतुलैंड बलोच है। कुरुतुलैंड बलोच, सॉरी हो रहे हो। अच्छा, मस्ट हैव मिक्स्ड द नेम। तो क्यूबी, बेसिकली सारे क्यूबी कहते हैं, तो जी जी जी। तो अब माशाल्लाह आप फिर यार वो बात आ जाती है ना, यू आर जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट सेल्स, यू आर नॉट लुकिंग एट द पर्सपेक्टिव कि हमने कुछ सिखाना है। आपने क्या सिखाना है ड्रामे से? यार खाना में अब नहीं यार, एक ड्रामा मैं देख रही थी, उसमें सिखा रहे थे, अब उसमें क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कोई बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है, फिर उसको वो हीरो हीरोइन खड़े होकर सिखा रहे कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चे आइंदा ओवर स्पीडिंग ना करना। और ये ठीक है, दे वर ट्राइंग कि वो कुछ सिखाएं, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ड्रामास की वैल्यू होती है एंटरटेनमेंट, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। और अगर आप कुछ लिखने वाले हो, इफ यू आर अ राइटर, तो सबसे पहले कि आपके पास एक स्टोरी है, लेकिन अगर आपने उसमें मटेरियल डालना, देखिए सबसे पहले आपके पास स्टोरी है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फिर आपने उसमें मटेरियल डालना है। जब आप उसके अंदर मटेरियल डाल रहे हो तो उस मटेरियल को, जिस टाइप का भी मटेरियल, आप उनसे पूछो तो सही, और वो मटेरियल एक टाइप का ही क्यों चल रहा है? क्योंकि दैट सेल्स, इट्स अ मैटर ऑफ नंबर्स। पहले भी चीजें चलती थी, मेरे सामने आप अभी भी लोगों को दिखाएं तो शायद लोग देखेंगे। नहीं, यू आर मिक्सिंग इट विद द PTV रन एरा where PTV had the control. उनका बजट गवर्नमेंट से आता था, they had a whatever budget it was, वो ड्रामे उस लिहाज से बनाते थे, those were provided to the masses. अब मैंने एक एंटिटी खड़ी कर दी, मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया, मैंने उसके बिल देने, सारा कुछ देना है, ठीक है, मेरी कोशिश यही होगी मैं बेचूंगा कैसे आगे। अब फॉर इंस्टेंस मैं इसकी I'm just not going to talk about Pakistan industry right now. Disney acquired Star Wars from George Lucas for $5 billion. We're talking about $5 billion. ठीक है, not million, 5 billion. उसकी यानी ये वैल्यूएशन इतनी हुई है। अब उन्होंने खरीद ली। डिज्नी चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो जाए, उन्होंने उसका पैसा भी बनाना है, ठीक है, उन्होंने मूवियां निकाली, ठीक है, उनसे पैसा तो बना, लेगेसी तबाह होगी। तो अभी आप हॉलीवुड का भी हाल देखें, हॉलीवुड इज लिटरली आउट ऑफ आइडियाज these days. Oh yeah. वही 4-5 चीजें उन्हीं पे किए जा रहे हैं, बल्कि जो ओरिजिनल स्टोरीज थी उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। ये अब फॉर इंस्टेंस लीलो एंड स्टिच कार्टून शो है ना, ठीक है, कार्टून मूवी थी, सॉरी, ब्यूटीफुल एनिमेटेड, सारा कुछ बहुत प्यारी है वो देखने में ना, ठीक है, हवाईन गर्ल की स्टोरी है, और स्टिच आई थिंक इज एलियन। अब उसका लाइव एक्शन बना रहे हैं, क्यों? लायन किंग का लाइव एक्शन किस पागल ने ये आइडिया दिया था कि लायन, मुझे माय वाइफ इज अ फैन ऑफ द ओरिजिनल लायन किंग, मुझे ले कीजिए दिखाने। आई लव लाइकिंग। और मैंने जब वाला सीन था, इट हिट्स यू सो हार्ड, और स्टोरी भी अच्छी थी, मतलब इट वाज डिफरेंट गोइंग अप। आई कैन अंडरस्टैंड इट, जब लेकिन मैंने लाइव एक्शन देखा है ना, नथिंग हिट्स यू, इट लुक्स सो फेक, मतलब इवन आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। अगर आप वो देखें लायन किंग का जो भी दूसरा पार्ट इन्होंने, सीक्वल है कि सीक्वल है यार, वो तो उन्होंने मतलब एक स्कार था, वो बेचारा एक विलन था। स्पॉयलर्स मैं भी स्पॉयलर्स नहीं दे रही, बट ही वाज अ विलन, ठीक है, उसको इतना अच्छा बना दिया है, वो इतनी बार मुफासा को बुलाता है कि वो मुफासा का मर जाना उतना सैड नहीं लग रहा, जो वाज हाउ वुड आई से द पिवटल पॉइंट ऑफ लायन किंग वाज द बिट्रेयल ऑफ स्कार। अब इसमें ना एक मजे की बात, मैं वही स्टार वॉर्स की एग्जांपल में वापस जाता हूँ। 3 मूवियां निकालते, क्रिटिकली नॉट एक्लेम्ड, गालियां पड़ती, ठीक है, वो उसको जैसे वो जो पहले तुम एक्समैन वाली बात करते हो, मार्वल वाली मूवियों की तरह ना निकालना चाह रहे थे, दे वांटेड टू मेक दैट 5 बिलियन बैक। 5 बिलियन का दिया है तो 10 बिलियन तो बनाओ ना यार, नहीं बना, उस तरह नहीं बना। टीवी शोज निकालते हैं, ठीक है, अभी जो टीवी शोज थोड़े बहुत अच्छा करते हैं, वो कहते हैं इस मॉडल पे और टीवी शोज निकाल दो, ठीक है, 10 और शो निकाल दो। अब वो आजकल बन रहे हैं कि इस कैरेक्टर का वो कर दो शो, वाई? अब उन्होंने एक कैरेक्टर उधर से पकड़ा, विलन था, बड़ा जबरदस्त विलन था, उसका टोटल स्क्रीन टाइम इन ओरिजिनल स्टार वॉर्स वाज
if I put it in, I think 1.5 minutes. He was just there to look cool, basically. ठीक है, उसका वो टीवी शो निकालते हैं और उसको नाइस गाय बना देते हैं. Why? He's an evil guy. I get Yeah, it. ये अभी विकेट में भी इन्होंने यही किया है. हाँ, why are you हीरोइन trying to? है उसको बुरा पर्सन मीनी और बैड पर्सन दिखा रहे हैं और जो विलन है उसको अच्छा दिखा रहे हैं. आई डोंट नो, यू काइंड ऑफ स्टार्ट हेटिंग द मेन पर्सन एंड यू काइंड ऑफ स्टार्ट लविंग द विलन. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू ग्लोरीफाइंग द विलन्स? नहीं, they're not good. They, because as we said before, they're out of ideas. Yes, और they are definitely out of एक ideas. शो ने ना दुनिया को ना बड़ा खराब कर दिया है. That show was called Game of Thrones. ठीक है, वो expectations के उल्टे जा रहा था. Good guys were dying, evil was winning. बट बुक्स में नहीं था वो फॉलो. बुक्स में था ना, जब तक बुक्स थी उनके पास उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया. ठीक है, बट द मेन थिंग वाज उसने ना एक चीज सिखा दी वेस्टर्न सोसाइटी को. जो नजर आ रहा है ना वो नहीं होता. हीरो हमेशा नहीं जीतता, राइट? ठीक है, उसमें जो वन ऑफ द इट हैज ब्रूटल डेथ्स इन रियलिटी बेस्ड. अगर किसी को मारा जा रहा है तो वो मारा जा रहा है, वो ये नहीं है कि वो. ठीक है, एनीवेज द फर्स्ट फ्यू सीजंस आप देखते हो कि आपको कट रेंचिंग लगता है कि यार ये तो अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरी हो रही, जो कि हिस्टोरिकली होती भी है. हाँ, ठीक है, अभी उन्होंने भी इससे होती है. देखा. अब उन्होंने इससे देखा यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है. ठीक है, उसका कोई दे हैव अ वर्ड फॉर इट. उसके लिए कि ना हमने एक्सपेक्टेशंस जो थी ना उसके उल्टा बरक्स कर दिया. लुक एट अस हाउ क्लेवर वी आर. गेम्स ऑफ थ्रोन्स एक्चुअली वाज क्लेवर. ठीक है, व्हेन दे डिड इट. ठीक है, उस तरह तो आप शोज की इतनी इधर भी एग्जांपल मिल जाती है कि वो चरबा निकाल. स्टार वॉर्स का जो अभी सबसे अच्छा शो मुझे लग है रहा है वो भी इस तरफ निकल के जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ पे भी कुछ चल रहा होगा और फिर डांस सीक्वेंस मिल जाया करेंगे. हाँ. बीच में एकदम से डांस सीक्वेंस अब आ उसकी एक जाए. एग्जांपल देता हूँ. जो हम बात कर रहे थे ना कि जब कोई चीज अच्छी होती है तो वो क्यों नहीं बनती. देयर इज अ शो ऑफ स्टार वॉर्स कॉल्ड एंडोर. आई वुड रेकमेंड दैट शो टू everyone in the world. इतना जबरदस्त बनाया है. It's not a comedy. It's not even based on what you would think Star Wars is. It's that brilliant of a show. ठीक है, I would give that show 10 out of 10. It's one of my favorite shows of all time now. क्योंकि जो लेकिन it's not for the masses. Fans पर परेशान ये क्या है? इसमें तो दो बंदे खड़े होकर बातें कर रहे हैं. एक्शन कब आएगा? बॉलीवुड में भी तो यही था. उनके जो अच्छे हीरोज और वो थे जिनको सारे- एक्चुअली एक्टिंग आती है वो आर्ट्स मूवीज. इरफान खान सारी उम्र बिल्कुल. बेचारा 8 मूवियां करता रहा. Yeah. और जब बॉलीवुड से निकल के वो हॉलीवुड में गया और फेमस हो गया तो उन्होंने कहा यार तू आजा मेन मूवियों में आजा. उससे पहले तो कोई उसको पूछता नहीं था. एंड आई रेड हिज थोड़ा सा मैंने विकिपीडिया पे उस पे पढ़ा तो ही वाज इन द सेम स्कूल एज शाहरुख खान. दे बोथ ग्रेजुएटेड एट द सेम टाइम. उसको देखो वो क्या करता है. वो बस एक वो जो उसका एक्शन पोज है वो मारता रहता है और वो सारे लोग क्या ऑनेस्टली India mein he's a big guy, but I kind of feel like there's not a single movie in which he's not a Shah Rukh Khan. He's Shah Rukh Khan in all the movies. He's not these characters. He's just Shah Rukh Khan in all the movies. You know. I think Dil Se mein it was better. Maybe Dil Se maybe was a very take out different movie. I can still say like उनका जो एक वो है आमिर उसके खान. बाद मैंने नहीं देखी. उसके Maybe बाद आमिर खान he tries to act it. वो एक्टिंग करने की कोशिश करता है. वो उस कैरेक्टर को लेने की कोशिश करता है. बट यहाँ पे फिर वही फर्क आ गया ना. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर मुझे इरफान खान की मूवीज में नजर आता है और मैं वो देखता हूँ. एक्टिंग है ना, वो कैरेक्टर बन जाते हैं ना. और story बहुत different है. उनकी अपनी पर्सनैलिटी क्या होगी. नहीं, बहुत डिफरेंट स्टोरीज है उसकी. वो टिफिन बॉक्स जो है टिफिन बॉक्स नाम है. हाँ, आई थिंक लंच बॉक्स था. लंच बॉक्स. हाँ, लंच बॉक्स इतनी प्यारी मूवी है. मुझे हाँ. इतनी अच्छी लगती है वो. उसमें कुछ हो रहा नहीं है. इट्स जस्ट वन पर्सन्स आई थिंक उसमें बहुत हो रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ नहीं उस तरह नहीं ना. डेप्थ इन सिंप्लिसिटी. हाँ. देयर वाज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दैट सिंप्लिसिटी. लाइफ कितनी तेज चल रही है, सब कुछ हो रहा है. I'm not trying to कुछ हो रहा है. present myself as a उसमें sophisticated दो guy. छोटे over से here. लोगों की छोटी सी Yeah. स्टोरी है. नहीं मैंने देखो एज यू ग्रो अप स्टार वॉर्स क्योंकि मेरा बचपन है तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता. जैसे लोगों का हैरी पॉटर है. मुझे हैरी पॉटर की कभी नहीं समझ आई कि फेमस क्यों है. ठीक है, फॉर मी मुझे कभी समझ नहीं. वो भी यही कहता है कि यार इससे अच्छे तो हमारे अपने वो थे उम्रो यार एंड लाइक ये और वो और उसी टाइप की अपना पर्सपेक्टिव है ना. ना मैं उसी उसकी टाइप की जब चीजों को यूज करके और यू नो मैंने तो हैरी पॉटर के सारे नॉवल इसलिए पढ़े जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं. मैंने लोगों को क्रिटिसाइज करने को लोगों को क्रिटिसाइज भी और स्पॉइल करने के लिए भी. मैं आई एम दैट मी. आई नो आई एम अ हैरी पॉटर फैन. आई नो व्हाट यू डू. हाँ तो बट द पॉइंट इज मैं जब वो बुक्स पढ़ता हूँ मैं फिर कहता हूँ यार लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाज सो सुपीरियर. ओह माय गॉड प्लीज. उसकी मूवीज भी बहुत अच्छी थी. Movies भी बहुत अच्छी हैं. अमेजिंग जॉब. अच्छा क्या हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं है बुक्स जो कुछ और लिख भी नहीं सकते. बुक्स ही पढ़ लो. उनको उर्दू में उनका कुछ वर्जन तैयार कर लो यार. यार उसके लिए आई डोंट नो उसकी ऑडियंस नहीं है. आई गेस ऑडियंस नहीं है.
नहीं है यार, कुछ तो होगी, ये कैसे हो सकता है? आपने आपको ट्राई नहीं audience किया, को- आपने आपको- ट्राई करना बंद कर दिया। ट्राई करना बंद कर दिया, आपको ऑडियंस को एजुकेट करना होता है ना। देखो तो फिर कैसे होगी एजुकेट अगर आप उनको वही लव और शादी, ये लव महविश, शादी लव शादी। जब हम जीआईके में थे, बाकी पाकिस्तान में इंडियन ड्रामे चल रहे थे और जिसमें वो होता रहता था डडडन 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 डडडन, हाँ ठीक है तो कर लो। हम लोग कुछ और निकल आए। आई एम नॉट सेइंग वी अचीव सम हायर यू नो लेवल और समथिंग, वी गॉट हमने जो लेवल एक्सपोज्ड। अचीव किया, आई काइंड ऑफ फील लाइक वो ये है कि We didn't achieve anything, we just got exposed. we That's are just it. trying to tell our kids कि no matter what parents do, no matter how toxic they are, or they're liars or criminals or murderers, it's okay. I don't know, but yeah, a murderer is a murderer no matter how you see it. बात वही आ जाती है, पहले इंसाफ होता है, पहले जस्टिस मिलती है, उसके बाद माफी है। यार उससे पहले पहले तो हमारे माफी पास है। एक वो होता था, आई रिमेम्बर, वो प्राइवेट ही चैनल था एनटीएम, और उन्होंने ही शुरू किया था कोई मिस्ट्री थिएटर के नाम से। ओह व्हाट अ नाइस वन इट वाज। वो रफी पीर वाले करते हाँ कुछ था ऐसे ही, और कितना अमेजिंग था यार वो। यार हमारे पास एनटीएम नहीं बच्चों आता। का एक शो, एक ही शो था वो शायद मशहूर भी इसलिए हो गया कि वो एक ही था ब्रेक पे बेचारा। ब्रेक लगा लो। अच्छा नहीं लगा होगा ब्रेक आपको, लगाओ, अच्छा नहीं लगा होगा, पर वो नहीं, एक ही था। इधर ब्रेक लगाओ, इधर ब्रेक लगाओ। सेसमी स्ट्रीट आता था हमारे बचपन में। यस यस एल्मो देखा हुआ है ना हमने। Yes, हमने all बिग the बर्ड भी characters देखा हुआ है ना। हाँ। हमने उनके साथ बैठ के चीजें छोटे आई थिंक बच्चे उस तो हम जमाने में देखते तो थे। मुझे याद है, मैंने उसी जमाने में मैंने पीटीवी पे ही देखना शुरू किया था। मैंने द सेंट देखना शुरू किया था, मैंने Saint, याद हाँ। शुरू किया। वो बड़ा मैंने जबरदस्त था। मूनलाइटिंग देखा जो कि पीटीवी पे आता था। मूनलाइटिंग भी था, सेंट था, ठीक है। उसके एनटीएम पे बाद वो आते थे, कोलंबो और क्या क्या चीजें आती थी। एक मिनट, एक फिर घूम के आ गए ना। मैं अभी सिर्फ साइंस की तरफ जा रहा हूँ। सेसमी स्ट्रीट तो बेसिक एबीसी और 1 2 3 सिखाता था ना। यस ठीक है। डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, यस ठीक है। पहले वो इंग्लिश में आती थी, फिर उन्होंने उर्दू ट्रांसलेट करवाई और उनको फिर लगाते थे। अब तो आपने देखा है, आपको फोन पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे ही देखना पड़ेगा। मास्टर्स को यार हमने क्या देखा। कहते हैं, यकीन करो पाकिस्तानी चैनल्स, और पाकिस्तान में पता कौन पैसा कमा रहा है? जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स बनाने हैं। वो तो हम बात कर चुके हैं ना, वो तो हम बात कर चुके हैं उस पर, वो तो नहीं चेंज होना। That's it. The only entertainment on all channels is Yeah. political discussions, political debates. I think- Even comedians जो है political बन गए, actors political एक बन जो गए। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में अगर आप मूवियां भी वही आती हैं जो कि बिक सकती हैं, ठीक है। आपकी सिनेमा इंडस्ट्री इतनी वीक है कि आप जो मूवियां भी अगर लगाते हो वो वाली आती हैं जो कि नहीं बिक वो आप सकती हैं। लग मेरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम हमारा एक आई डोंट नो, मैं पाकिस्तान से बहुत से बारे, लेकिन फिर भी आई काइंड ऑफ फील लाइक हम बहुत डिफरेंट। यू डोंट नीड टू पुट एन आइटम नंबर पाकिस्तान में, यू डोंट No, नीड you टू don't. ब्रांड इट टू नहीं। हमारी स्टोरीज, हमारी मूवीज एक जमाने में बहुत चला भी फॉर यू आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसे ही होगा, आपको इट इज ऐसे ही रखना अगेन पर्सपेक्टिव की तुम अपने लिहाज से सोच रही हो ना। वो मासेस को वही बिकता है जो मासेस मांगते हैं। उनको चाहिए डांस नंबर, तो दे रही है दुनिया। आप क्या उसके कर लिए सकते हो? इंडियन मूवीज हैं, फिर वो प्ले कर दो। नहीं वो, लेकिन सिनेमा में इतनी बड़ी लड़की तो नहीं नजर आएगी ना। तो वो इंडियन मूवीज चला दो ना, वो वो इतनी तो बैन नजर हो गई आएगी। है ना। पहले चल रही थी ना, लोग तालियां भी बजाते थे, पॉपकॉर्न भी फेंकते थे खुशी में। वो अभी आप मासेस की चीज को अपने उस पे नहीं ला सकते। जैसे तुम्हें अगर कोई चीज पसंद आ गई, मुझे अगर इरफान खान की मूवीज पसंद आ गई, हु केयर्स? मासेस डोंट केयर, दे वांट व्हाटएवर दे थिंक इज राइट, और वो उसकी डिमांड है और वो पिक रहा है। Dude, they also आप- need to know कि we need to change, we need to get different material. They do, but We need to bring different people who can write different material, और कम से कम वो well read हो। नहीं, people might be well read. I mean, हमारी आमना से बात हुई थी, she is a well read person. हाँ। लेकिन the point is, उसने वही लिखना है जो बिकेगा आगे। क्या करे वो? उसने भी तो रोजगार कमाना है ना। उसने जब अपना पेट कमाना हो, एक बंदे ने, उसने पता होगा यही मांग रहे हैं, मैं कुछ और दूंगा, उन्होंने रिजेक्ट कर देना है, एंड आई एम ऑन द स्ट्रीट्स अगेन, ठीक है ना। तो वो तो फिर वही बिकेगा। अब बॉलीवुड में भी यही है, उनको पता है कि यार हम अगर सीरियस मूवी एक बना भी देते हैं, क्रिटिसिज्म वाली मूवी बना ले, सोसाइटी की क्रिटिसिज्म वाली कोई मूवी, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं रही है। वो जो अच्छी वाली मूवी है वो तो छोटे ऑडियंस के लिए बनती है। अमेरिका में भी छोटे ऑडियंस के लिए बनती है, वो पैसे थोड़ी कमाती। मैट, आई थिंक इट वाज मैट डेमन, उसका जब ही वेंट एंड डिड अ मूवी इन चाइना, ग्रेट वॉल, ही न्यू दैट मूवी वाज क्रैप, ठीक है, क्रैप मूवी, इट्स अ बैड मूवी विद अ बैड स्टोरी एंड एवरीथिंग। यार आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान में बात- कोई थ्रिलर नहीं देखना चाहता, और वो चलेगी ही नहीं। उसकी बात है ना कि उसने फिर उस बात को बढ़ाया ना कि in order to produce the movies that I want to make, I have to go and do movies which I know will make me money, ठीक है ना। तो यानी कि अगर वो 100 मिलियन खुद लगा रहा है, उसको पहले वो 200 मिलियन कमाना है कि एक 100 मिलियन अपने पास भी और एक और मूवी भी कर सके।
तो दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज रनिंग. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये चीज मसाला नहीं We need बिकेगा. people like जैसे नेस्कैफे बेसमेंट और वो कोक स्टूडियो बना था ना, कि उसकी वजह से वी गॉट सच गुड म्यूजिक, ठीक है. लेकिन तो अब हमें भी ऐसे कोई वो चाहिए. अब मैं जरा उसको अगर मैं देखता हूँ, अब तो वो कमर्शियलाइज्ड है. कोक वो स्टूडियो लोग भी भाग गए ना जो बना रहे थे. नहीं जो भी बना रहे हैं, whoever was Original making लोग it, थे. it does not matter who was making it. There was a pedigree behind it. ठीक है, वो उसको सस्टेन कर रहे थे. Yes, उनके नंबर्स कम होने लगे. They had to change. कमर्शियल मॉडल पे आना पड़ा. ये बाकी सारी जो अब वो वाली I get it, जो ओरिजिनल जो कि आप पूरे स्टूडियो में बैठ के आप गा रहे होते थे, इट हैड अ डिफरेंट फीलिंग टू इट. लेकिन अब वो नहीं बिकेगा उस तरह, उन्होंने उस तरफ ले गई. इट्स अ गेम, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा. तो इसका मतलब ये है कि चेंज नहीं आएगा कभी भी. नहीं, आप चेंज अपने में खुद लाओ, आप खुद पढ़ो. जाओ जाके लाइब्रेरी से बुक पकड़ो. किसने मना किया? अगर लाइब्रेरी नहीं है आपके करीब, तो अब तो सब कुछ Okay, I do agree with you on that कि ठीक है, books can give you a different level, but it's a different thing. You cannot. It's just the same thing कि जैसे It जब starts with टीवी आया था, books. लोगों ने It कहा always टीवी starts ठीक with नहीं है, ये क़यामत की निशानी है, ये है, ये वो है, ये फलाना है. नहीं, और वो तो फिर बहुत पीछे उन्हीं लोगों चली को गई ना. एक्सेप्ट करना पड़ा. ठीक है, वो टीवी नहीं, भी आ गए. वो तो अपने मेरी भी मंजर बात सुन बेचने लो, के लिए मेरे है को ना. ऐसे नहीं मैं आ बात सही कह रही हूँ. ठीक है, उन्होंने फिर मंजर इंटरनेट बेचा. आया, फिर अब आपने देखा चैट जीपीटी आया, कितने लोगों ने जॉब्स लूज की. ठीक है, नई चीजें आएंगी, यू हैव टू एक्सेप्ट देम. व्हाट बुक्स कैन गिव यू अ सर्टेन थिंग. आई एग्री विद यू. I believe without book reading, The details that books Foundation can नहीं provide, आएगी, foundation नहीं the आएगी. details that books can provide, वो बाकी लोग नहीं पढ़ा देते. नहीं दे सकते. आई सी माई चाइल्ड, ठीक है, उनको अभी से उनको बुक्स पढ़ाई जाती है. शी इज इन 5th grade. पूरी बड़ी बुक. हमने एक बुक पढ़ी थी मिस्टर चिप्स की मैट्रिक में, और वो भी शायद इतने डिटेल में नहीं पढ़ी थी. उनको वो तो एक छोटी सी बुक थी, बड़ी हाँ, पतली सी उनको थी. पूरी बुक्स पढ़ाई जाती हैं. पर चैप्टर दे डिस्कस द कैरेक्टर्स, उनकी बिल्डिंग, उनका ये वो. दे आर टोल्ड हाउ टू राइट अ बुक, कैसे कैरेक्टर बनाया जाए, नैरेटिव बिल्डिंग से लेके स्टोरी बिल्डिंग सारा कुछ एग्जैक्टली, कैसे वो नेविगेट करते हैं, क्या होते हैं उनके, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, वीकनेसेस हैं, ये है वो है, यू नो, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, वो क्या सोच रहे, हर चीज वो डिस्कस करते हैं. अब स्कूल में वी डोंट हैव दैट. हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं. कैसे हम करेंगे? चंद लोग हो सकते हैं जो शायद ये करते थे या करते होंगे. नहीं पहले टाइम्स चेंज हो गए ना. अब बुक रीडिंग को उस तरह तरजीह नहीं दी जाती. जिधर दी जाती है उधर दी जाती है. लेकिन फॉर मी, अगर कोई चीज सीखना चाह रहा हूँ, विजुअल एड्स आर ग्रेट. और ये तुमने भी करके देखा होगा, जब हम पढ़ते भी थे, टीचर जो मर्जी समझा दे, व्हाइट बोर्ड पे लिखता भी रहे, जब तक आप बुक खोल के पढ़ोगे नहीं, आप नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, जो कि यहाँ सिखाया जाता है खुद रीड करना. आई एग्री विद यू ऑन दैट. पाकिस्तान में बच्चों को लाइक ऑब्वियसली मैंने पढ़ाने की भी उन्हें कोशिश की है, एंड आई सीन इज लाइक कि खुद पकड़ के रीड करना या समझना इज लाइक उनकी कैपेसिटी में नहीं है, which probably is the reason कि इतने You have to पेपर्स start पब्लिश at होते a हैं. very young age. या इतने पेपर्स पब्लिश होते हैं, आते हैं, बट लोग नहीं पढ़ते या पढ़ पाते, या एजुकेशन या चीजें उस तरह की नहीं है. अभी भी मैसेज क्यों वही चीजें देख रहे हैं, क्योंकि दे डोंट नो, उनके पास एक्सेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है. नहीं, access एक्सेस कैसे को देखो, एक्सेस मिल भी जाएगा ना, आपको बताना तो पड़ता है ना. हाँ, बुक्स कोई रीड नहीं करता. हाँ. पाकिस्तान में बुक्स ही नहीं रीड करता कोई. मैंने स्टार वॉर्स तो देख ली बचपन में, ठीक है. फिर मैंने उसके साथ डिस्कवरी भी देखा. डिस्कवरी में जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की जो उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्रीज लगा दी, बचपन में देख ली, फैसिनेशन बढ़ी. उसकी वजह से आपको फिर और चीजों में शौक बढ़ा ना. ठीक है. अब पाकिस्तान में तो कम से कम बच्चे भी बेचारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ही देख रहे हैं. हाँ. घरों में बंद है, बाहर जा नहीं सकते. मैं क्योंकि अब सब छोटी कुछ- सी लेट्स क्लोज इट. मैं लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने ऑफिस में मेरे साथ हुआ है एक्चुअली हुआ है कि मैं बैठ के मार्स रोवर की तस्वीरें देख, ये ऑफिस में कर रहा था, काम नहीं था. मैं विकिपीडिया खोल के मार्स रोवर पे पढ़ रहा था बैठ के. तो एक बंदा आता है पीछे से, कहता है आप ये क्या है. मैंने कहा ये मरीख है, मरीख में तो हम जा ही नहीं सकते. अब उसने जो आगे से कॉन्टेक्स्ट दिया वो रिलीजियस था. मैंने कहा नहीं, ये गेम है, ये मरीख की तस्वीरें हैं, आगे कर लो. आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों स्टम्प हो जाते हैं साइंस के और लिए religion नॉरिशिंग, पे. लाइक व्हाई. वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. लेकिन चलो. नॉरिशिंग ऑफ द ब्रेन स्टार्ट्स एट अ वेरी यंग एज. Yes. हम बाइलिंगुअल Yes. आई इसलिए है एग्री कि विद यू. हम बाइलिंगुअल होने के बावजूद हम बहुत पीछे हैं अदब से. पाकिस्तान में लोगों को, आई थिंक बानो कुसिया की बुक होता है राजा के, इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुक फ्रॉम उर्दू लिटरेचर. इतने लोगों ने पढ़ी होगी. वो तो मंटो पढ़ाई भी नहीं पढ़ा की होगा. गालिब मैंने इस वजह से पढ़ लिया क्योंकि ओ लेवल्स में, हाली ओ लेवल्स में, हमारी जो ओ लेवल्स की उर्दू की थी उसमें हाली था, गालिब था, मीर तकी मीर था, इस तरह के राइटर्स थे.
उनकी हमने शायरी उधर पढ़ी। फिर गालिब क्यों पसंद आया, वो जगजीत सिंह ने गाने गा दिए, गजलें गा दी, चित्रा सिंह ने साथ गा दी, और वो अभी तक आई स्टिल लव देम, इवन दो मैं अपने आप को मेटल हेड की तरफ ज्यादा तरजीह है मेरी, बट दोज आर जस्ट स्पेशल फॉर मी, दोज सॉन्ग्स। सो अगेन नॉरिशमेंट के लिए आपको पहले बच्चों को उस तरफ लगाना तो है ना, पहले आपने अगर लगाया ही उस तरफ है, अब जो और तरफ लग गए हैं तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। साइंस के लिए यू नीड टू गिव दोज टूल्स फर्स्ट, यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस कि आप कंप्यूटर दो और कहोगे कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जा बच्चा, नॉट गोना वर्क। चलो रैप अप करते हैं, चलो जी, गोना स्टार्ट अगेन विद सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन नेक्स्ट टाइम।